अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोकोस्ट अकेडमी। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह आपकी नॉलेज के मुताबिक लास्ट हमारा लेक्चर हो गया था प्रोटीन और लिपिड्स के बारे में, तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डेट इज़ कार्बोहाइड्रेट। सो स्टूडेंट्स, ये भी एक जो है ना फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में से हैं जिसका रोल और जिसकी कंपोजिशन स्ट्रक्चर उनको हम आज हमने देखना है। सो स्टूडेंट्स, जिस तरह यहाँ पे आपको वर्डिंग के फॉर्म में जो लिखा हुआ है रीडिंग, ये मैं आपको समझा लेता हूँ। फिर आपको इसमें कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन अगर रह जाए तो आप मुझे बाद में कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हर सेल में पाए जाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट, अगर आप इसकी लफ्ज़ पे गौर करें तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब है शुगर। इसको आप शुगर भी कह सकते हैं, शुगर या सेक्राइड का नाम देते हैं। शुगर या सेक्राइड आपको इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो आपको स्वीट नज़र आते हैं। इस वजह से वर्ड सेक्राइड ये डिराइव किया जाता है ग्रीक वर्ड से, ग्रीक वर्ड सेक्रोन से, और जिसका मीनिंग है शुगर। सो जो सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट है स्टूडेंट्स, वो ग्लूकोज कहलाते हैं। और ये जो ग्लूकोज है वो नेचुरली इसकी मैन्युफैक्चर की जाती है प्लांट्स के अंदर। अब ग्लूकोज की मैन्युफैक्चर के लिए प्लांट्स के अंदर जो रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं उनमें से पहला है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा है वाटर। अब कार्बन डाइऑक्साइड वो एयर के थ्रू हासिल करेगा पौधे, और वाटर जो है वो सॉइल के अंदर से इसको एब्जॉर्ब करके पौधे जो है ना अपना खुराक तैयार कर सकता है। सो यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दिया जा रहा है। इस रिएक्शन के मुताबिक आपको को क्या नज़र आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 H2O वाटर, लाइट और क्लोरोफिल, ये 4 कंपोनेंट्स अगर पौधे के लिए अवेलेबल हो तब पौधे अपना खुराक खुद तैयार कर सकते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में। और प्लस यहाँ पे जो ऑक्सीजन है 6O2, वो एज ए बाई प्रोडक्ट यहाँ से रिलीज भी हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, आपको ये पता चला कि पौधे सनलाइट की प्रेजेंस में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में और वाटर की प्रेजेंस में अपना खुराक खुद तैयार कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ये जो है एक केमिकल एनर्जी के फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर रहता है, और 1 ग्राम ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से आपको 4 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज हो जाती है। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद आगे है कि ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आप कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, यानी बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को मिला के। तो अगर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना दे ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके, तो इसको आप स्टार्च या सेलुलोज का नाम देते हैं। फिर स्टूडेंट, अगर हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की ज़रा बात करें तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के अंदर आपको कार्बन नज़र आएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नज़र आएगा, और इनका जो रेशो है वो 1:2:1 के फॉर्म में आपको नज़र आ जाते हैं। लेटरली जो कार्बोहाइड्रेट की जो मीनिंग है वो है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी इसमें हाइड्रोजन और कार्बन एक साथ आपको शामिल होते हुए नज़र आ जाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो है ना नंबर ऑफ जो कार्बन है एटम है वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स में, ठीक है ना। यानी जब भी आप किसी भी कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला ज़रा देखें, उसमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपको बिल्कुल बराबर नज़र आ जाते हैं। जो जनरलाइज फार्मूला है वो आपके बुक के अकॉर्डिंग CxH2O लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो X है ये नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसके अलावा जो Y है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब एक सिंपलेस्ट ग्लूकोज का जो फार्मूला होगा वो C6H12O6 कहलाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहा है, ये देखो तो डायग्राम में, ये इस ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर फार्मूला कहलाते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आता है कि कार्बन की तादाद आपको 6 नज़र आ रहा है, हाइड्रोजन आपको 12 नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन आपको 6 नज़र आ जाता है। तो कार्बन 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से जो है नंबरिंग किया होता है। देन स्टूडेंट, हम फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात कर लेते हैं। जी स्टूडेंट, इसके बाद आगे है फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का जो फंक्शन है स्टूडेंट्स, वो इसका स्ट्रक्चर रोल भी आपको नज़र आता है और इसका जो है ना ये फंक्शनल रोल भी आपको नज़र आ जाता है। तो पहला जो फंक्शन है वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट वो यूजेबल फॉर्म ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। इसको आप सेल के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं, और जब कभी नीड हुई जो है सेल को, तब उसको आप यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी भी हम इसको तस्वीर कर लेते हैं। दूसरा जो फंक्शन है इसका स्ट्रक्चर रोल है, ठीक है। प्लांट्स के अंदर जो सेलुलोज के फॉर्म में आपको कार्बोहाइड्रेट नजर आएंगे, इसके अलावा फंजाई के अंदर आपको काइटिन की फॉर्म में नजर आएंगे, और
बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन या जिसको आप म्यूरिन का नाम देते हैं उसकी फॉर्म में आपको कार्बोहाइड्रेट नजर आ जाते हैं। जो तीसरा जो इसका जो फंक्शन है स्टूडेंट्स, वो सेलुलोज प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल के अंदर, ठीक है। प्लांट फ्रूट में वेजिटेबल प्रेजेंट होते हैं, ये सारे होल ग्रेन, ठीक है। और ये इन सब को आप जो है डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, ये नॉट डाइजेस्टेबल होते हैं। और ये आपके ह्यूमन डाइट का हिस्सा है। जब ये आपके बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होगा तब ये क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन से आप अपने आप को बचा पाएंगे, ठीक है। और ये आपके डाइजेस्टिव ट्रैक या जिसको आप जीआईटी ट्रैक का नाम देते हैं उसकी मूवमेंट के लिए, मोबिलिटी के लिए भी ये हेल्प कर रहे होते हैं। देन स्टूडेंट चौथा जो फंक्शन है वो सेलुलोज का जो फाइबर है वो जो है ना टॉक्सिक केमिकल्स हो अगर फूड में प्रेजेंट हो तो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो है ना पेपर इंडस्ट्री में भी ये यूज़ की जाती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो पेपर वगैरह बनाने में, ठीक है। और इन इंडस्ट्री में ये यूज़ की जाती है। इसके अलावा ये आपके ब्लड के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट कर लेता है। कैसे रेगुलेट करेगा, यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करके ना आपके फूड पार्टिकल या आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करके आपकी ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखा जाता है, रेगुलेट कर लिया जाता है। इसके अलावा जो सुक्रोज, जो दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड होकर बना लेते हैं, ये जो है ना टेबल शुगर है, ठीक है। इसको आप घरों में यूज़ कर लेते हैं और नेचुरल स्वीटनर के तौर पर भी आप मुख्तलिफ बेकरी प्रोडक्ट्स में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है स्टूडेंट्स, वो प्लांट्स के अंदर स्टार्च की फॉर्म में स्टोर किया जाता है, ठीक है। उसके उनके रूट में, स्टेम में, फ्रूट में, सीड में, ठीक है। और एनिमल्स के अंदर भी स्टार्च की जो एनिमल्स के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में इसको स्टोर किया जाता है। देन स्टूडेंट जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर किया जाएगा लीवर के अंदर, ठीक है। और मसल सेल्स के अंदर स्टोर किया जाएगा। यानी जब आपकी सेल को नीड नहीं हुई ना, यानी ग्लूकोज को आप एब्जॉर्ब तो कर सकते हैं, लेकिन अगर जो ग्लूकोज बच गया है, जो सरप्लस हुआ है, उसको आप ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करेंगे लीवर के अंदर और मसल के अंदर इसको आप स्टोर कर सकते हैं। तो जब भी आपको ग्लूकोज की नीड हुई, ठीक है, सो आप ग्लूकोज की नीड होने के बाद आप उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यूज़ करके आप उसको जो है ना दोबारा ग्लूकोज फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट करेंगे, फिर आप सेल के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट जो फंक्शन है स्टूडेंट्स, वो है काइटिन, जो कि एक्सोस्केलेटन है आर्थ्रोपोड्स का। सो स्टूडेंट्स ये था एक शॉर्ट सा टॉपिक ग्लूकोज का इंट्रोडक्शन, उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में। थैंक यू।